देख रहे हैं राष्ट्रवादी संदेश। तो यहाँ राजस्थान सरकार के मंत्री अविनाश जी गहलोत बांद्रा आए हैं और यहाँ अभी बैठक लेंगे। भारतीय जनता पार्टी के लोकसभा चुनाव से प्रबंध सभी से संपर्क किया। सांसद राहुल कंसुआ भी है, जिला अध्यक्ष जी भी है। ओम जी सांसद भी उपस्थित हुए। तो इस प्रकार से सभी लोग जो है ये प्रबंध समिति की बैठक है लोकसभा चुनाव को देखते हुए। तो यहाँ अभी बैठ जाए तो बैठ जाए। सत्यप्रकाश जी कुर्सी आगे लिया आगे हो जाओ। हमारे मध्य पधारे राजस्थान के युवा हृदय सम्राट, जिन्होंने युवा मोर्चा से अपना राजनीतिक जीवन प्रारंभ किया और हर क्षेत्र में अपनी एक अनूठी छाप छोड़ी। आज आप राजस्थान सरकार में सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री के यशस्वी मंत्री के रूप में कार्य करते हुए हम सबको गौरवान्वित कर रहे हैं और आप प्रथम बार भादरा पधारे हैं। तो मैं इस महान भूमि में जोरदार तालियों के साथ आपका बहुत बहुत अभिनंदन करता हूँ। माननीय मंत्री महोदय का हमारे बीच में पधारे हमारे लोकप्रिय सांसद, निश्चित रूप से जिन्होंने अपनी एक विशिष्ट और विराट व्यक्तित्व के कारण एक अनूठी धरातल स्तर पर कार्यशैली प्रतिपादित की है। आपका भी जोरदार तालियों के साथ बहुत बहुत अभिनंदन वंदन स्वागत। हमारे जिले के हमारे युवा जिला अध्यक्ष और जो बहुत बढ़िया तरीके से सभी कार्यकर्ताओं के साथ समन्वय के साथ कार्य कर रहे हैं, आपका भी बहुत बहुत अभिनंदन। माननीय देवेंद्र जी पारिक साहब का हमारे बीच में उपस्थित, जिनको मैं कहूं कि आपका व्यक्तित्व एक पाठशाला है, एक यूनिवर्सिटी है, आदरणीय ओम जी सारस्वत भाई साहब, जोरदार तालियों के साथ आपका बहुत बहुत अभिनंदन वंदन स्वागत। हमारे सच भी है, मध्य उपस्थित सच भी है, हम सबके लोकप्रिय नेता, हमारी आत्माओं में प्रतिष्ठापित हमारे विधायक माननीय संजीव जी बेनीवाल साहब का बहुत अभिनंदन वंदन स्वागत। हमारे बीच में उपस्थित जो कि एक सैद्धांतिक और एक करड़े व्यक्तित्व के रूप में जाने जाते हैं, आदरणीय महामंत्री विकास जी गुप्ता भाई साहब का बहुत बहुत अभिनंदन वंदन स्वागत। हमारे युवा मोर्चा के जिला अध्यक्ष भाई साहब सुशील जी जोशी का बहुत बहुत अभिनंदन। संयोजक और जिला उपाध्यक्ष जिनका मार्गदर्शन हमें निरंतर मिलता रहता है, आदरणीय अनूप सिंह जी भाई साहब का बहुत बहुत अभिनंदन। अब मैं सभी सम्मानित अतिथियों से निवेदन करूंगा कि आपके कर कमलों के द्वारा हमारे महापुरुषों और भारत माता के चित्र के समक्ष दीप प्रज्वलित कर आप महत्वपूर्ण बैठक का शुभारंभ करें। भारत माता की, भारत माता की।
साइड में थे थोड़ा सा इन्हें ना ओ भारत माता की भारतीय जनता जोरदार तालियों के साथ हमारे युवा मंत्री महोदय का बहुत बहुत अभिनंदन वंदन स्वागत। माननीय जिलाध्यक्ष माकर के माननीय मंत्री महोदय का अभिनंदन वंदन स्वागत। माननीय संयोजक अनूप सिंह जी शेखावत साहब से निवेदन माल्यार्पण कर मंत्री महोदय का भादरा की इस महान धरा पर अभिनंदन वंदन स्वागत। रुचि थोड़ा रहने के लिए हाँ चल जाओ। माड़ा ऊंची ले लो। जरिक डाकड़ जा पड़ी साइड अगला नको जो आगे और जरिक पीछे जो बराबर पीछे हमारे युवा मोर्चा के जिला अध्यक्ष भाई सुशील जी जोशी साहब आदरणीय गुरुजी नेकीराम जी से निवेदन कि आप आए और माल्यार्पण कर मंत्री महोदय का अभिनंदन वंदन स्वागत करें। बहुत बहुत अभिनंदन सांसद महोदय का। ब्राह्मण साहब जबान निकल गई तो निकल गई। अब हमारे जिलाध्यक्ष महोदय का अभिनंदन वंदन स्वागत। पुरुषोत्तम जी, काली रावणा, दीपचंद जी, भाई साहब दो इन हो जाओ, दो इन हो जाओ, दो इन हो जाओ, दो इन हो जाओ। मेरा निवेदन आदरणीय जगदीश जी महरिया, भाई साहब संदीप जी, साईं हाँ इन्हें देख ले हाँ सही आओगी। हमारे बीच में उपस्थित आदरणीय ओम जी सारस्वत भाई साहब का भादरा की भूमि पर बहुत बहुत अभिनंदन वंदन स्वागत। आदरणीय महावीर जी सेन विस्तारक महोदय, आदरणीय भाई साहब महिपाल जी जाखड़, हमारे पार्षद आदरणीय गौरव जी सोनी से निवेदन कि आप आए। साथ में आदरणीय जगतराम जी कुचबंद और शाल उठाकर और माल्यार्पण कर हाँ हमारे पार्षद और भादरा के सुविख्यात अधिवक्ता आदरणीय प्रेम जी जोड़ साहब, आदरणीय सुभाष जी, राम प्रवेश हाँ आदरणीय राम प्रवेश जी, डायरेक्टर दे दो पंडित साइड में हो जाते। मंत्री महोदय का माल्यार्पण कर हमारे सभी ब्लॉक डायरेक्टर साहिबान पंचायत समिति सदस्य आ जाओ। पंचायत समिति की ओर से भादरा की इस महान धरा पर मंत्री महोदय का बहुत बहुत अभिनंदन वंदन स्वागत। आओ इन्हें लगे हुए आओ आओ पैसा देखियो ने हाँ मारा एक ही बात है। महासभा के आप उपाध्यक्ष रहे। हाँ जी भाई साहब, भादरा की पूर्व चेयरमैन, हमारे युवा कार्यकर्ता हैं
अरे आदरणीय पवन जी सिहाग, हाँ जी, तो देखो आदरणीय अशोक जी जिंदल, हाँ जी, अशोक जी ने देखियो, आगे वाले आइए देखो जी, मंत्री जी बस एक हिसाब। सैनी समाज के हमारे यहाँ के अध्यक्ष आदरणीय परमेश्वर लाल जी, सैनी से निवेदन है कि सैनी समाज की ओर से आप मंत्री महोदय का शाल उठाकर और माल्यार्पण कर अभिनंदन वंदन स्वागत। तत्पश्चात हाँ जी, आप ऐसा भी देखियो। अब गुप्ता जी हाँ, महामंत्री महोदय का स्वागत के बाद उद्बोधन से शुभारंभ भादरा भूमि पर आदरणीय विमल जी भानगढ़िया, आदरणीय विमल जी भानगढ़िया आए और माल्यार्पण कर देखो बाजी आंखों तो ना कटो। जोरदार तालियां हमारे विमल थोड़ा। महामंत्री महोदय के लिए। अब मैं निवेदन करूंगा हमारे यशस्वी महामंत्री कि आप इस बैठक का शुभारंभ करें बहुत ही मान सम्मान के साथ। आदरणीय विकास जी, मंच पर विराजमान प्रथम बार पधारे हमारे मंत्री महोदय जी का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत अभिनंदन। लोकप्रिय सांसद युवा राहुल जी, हमारे शिक्षा के केंद्र रहे राजनीतिक क्षेत्र में संगठनात्मक भूमिका वर्षानुवर्ष देखते हुए ओम जी भाई साहब, विधायक जी, हमारे जिला अध्यक्ष जी, सम्मानित मंच, अभी हमारे यहाँ जो बैठक प्रारंभ कर रहे हैं हम अपने यहाँ, तो वह बैठक है अपनी लोकसभा चूरू से संबंधित हमारी विधानसभा की बैठक है भादरा की। तो एक बार ना अपने मोटे मोटे तौर पर, बाकी तो वक्ता जो होंगे वो सब आपको बता देंगे अपने किस किस संदर्भ में क्या क्या काम करने हैं। तो अभी मैं एक बार अपने मोटे मोटे रूप से हाजिरी हो जाए एक बार अपने जो जो अपेक्षित लोग हैं यहाँ, प्रबंधकीय समिति, कोर कमेटी और अपेक्षित जो संख्या है उसकी एक बार थोड़ा सा अपना हो जाए। विधानसभा के प्रभारी चंद्राराम जी तो नहीं बता रहे ना, विधानसभा संयोजक अनूप सिंह जी, विधानसभा सह संयोजक सुनील बेनीवाल जी, विस्तारक महावीर सेन जी, कॉल सेंटर के जो प्रमुख यहाँ रहने वाले हैं संदीप बिजारनिया जी, वाहन व्यवस्था के लिए श्री सुशील लंबोरिया जी, सुशील जी बता रहे हैं क्या, प्रचार सामग्री के लिए श्री भागचंद जी जेवलिया, प्रचार अभियान में श्री रविंद्र यादव जी, हाँ बुला लो, सोशल मीडिया व हाईटेक अभियान में श्री विमल गर्ग जी, यात्रा में प्रवास में श्री संदीप साई जी, मीडिया प्रबंधन में मुकेश शर्मा जी, बूथ स्तर के कार्य के लिए श्री नकीराम चौधरी जी, संसाधन जुटाना व प्रबंधन श्री महिपाल जाखड़ जी, लेखा जोखा में विशाल गोयल जी, न्यायिक प्रक्रिया संबंधी व चुनाव आयोग से समन्वय श्री प्रेम प्रकाश झोरड़ जी, मतगणना के लिए श्री नंदलाल सैनी जी, आंकड़े श्री प्रेम कुमार स्वामी जी, प्रलेखीकरण व दस्तावेजीकरण में श्री सिद्धार्थ झोरड़ जी, घोषणा पत्र प्रभारी श्री सलीम मोहम्मद जी, प्रवासी कार्यकर्ता में श्री सुरेंद्र सारडीवाल जी, लाभार्थी संपर्क के लिए श्री बद्दी प्रसाद, सामाजिक संपर्क में श्री दिनेश सैनी जी, युवा संपर्क के लिए श्री हर्ष भारद्वाज जी, गए हुए महिला संपर्क के लिए श्रीमती स्वाति नाटा जी, एससी संपर्क के लिए श्रीमती पूजा पवार जी, झुग्गी चौपड़ी अभियान के लिए श्री जगत कुचबंद जी, उपस्थित, विशेष संपर्क व्यावसायिक एवं सामाजिक श्री शिवशंकर गोल्याण जी,
साहित्य निर्माण, विज्ञापन बनाना व मुद्रण श्री हरिप्रकाश शर्मा जी। प्रचार सामग्री एवं साहित्य वितरण श्री मंगलचंद रायगर जी। ये हमारी हुई प्रबंधन समिति। इसके बाद हमारा रहेगा इसमें कोर कमेटी। महावीर जी आ गया। प्रदेश पदाधिकारी में अशोक जी सैनी नहीं आए क्या? जिला पदाधिकारियों में रोशन लाल जी, अनूप जी नहीं आए, पूजा मेघवाल जी भी नहीं आई। मंडल अध्यक्ष में जगदीश गर्ग जी पधारे हैं। बैठे बैठे बता दीजिए बस। दुनीराम चब्रवाल जी, मांगू सिंह जी, बसंत शर्मा जी, सत्यप्रकाश चार जी। पूर्व मंडल अध्यक्ष जो रहे 2 योजना में श्री हरिप्रकाश जी शर्मा विराजमान हैं। श्री बलवान मेहड़ा जी, भीम फडोलिया जी, नथुराम मान जी, दयानंद जी, भाई सब आ गए। सांसद महोदय, विधायक जी आ गए। जयदीप डूडी जी पूर्व विधायक में। श्री संतोष बेनीवाल जी। लोकसभा विस्तार कैपेसिटी विधानसभा में रख रहे हैं अपने तो है ही। आप लोग तो रहेंगे ही। एक बार आपके जिला परिषद के जो सदस्य यहाँ पधारे हैं, एक बार वो अपना परिचय दे देंगे। श्रीमती सुनहरी जी आप पधारे। अलीशा जी। सारी बात ये की है। भारत माता की जय। चूरू लोकसभा क्षेत्र के चुनाव के संदर्भ में भादरा विधानसभा के प्रबंधन समिति और कोर कमेटी, ये 2 वर्गों की बैठक कुछ और कार्यकर्ता है हमारे बीच में उपस्थित है। डबल इंजन की सरकार में हमारे यशस्वी मंत्री आदरणीय अविनाश जी, एक आदर्श स्वयंसेवक के रूप में और भारतीय जनता पार्टी के श्रेष्ठ कार्यकर्ता के रूप में विकसित होते हुए आज इस महत्वपूर्ण मुकाम पर पहुंचे। और मैंने पता किया कि जो काम हम साधारण कार्यकर्ता छोटे छोटे कामों को अंजाम देते हैं, कभी कभी हमको लगता है कि ये मंत्री बन गए तो इन्होंने क्या किया, वो सारे छोटे काम पार्टी में करने का काम अविनाश जी गहलोत ने किया। और कल बता रहे थे कि राजस्थान के मंत्रिमंडल में इनकी उम्र सबसे कम है। और हमारे यहाँ क्या कहावत है, हनुमानगढ़ और गंगानगर में उम्र तो कम है पर बंदे में दम। तो ऐसे हमारे यशस्वी प्रभारी के रूप में आए हुए अविनाश जी गहलोत का भादरा के लोग तालियां बजाकर कैसा स्वागत करते हैं ये बता दीजिए। हमारे युवा सांसद, मेरे से ज्यादा आप उनके बारे में जानते हो, ऐसे सांसद सौभाग्यशाली क्षेत्र को मिलते हैं, उनका भी एक बार अभिनंदन कर दीजिए। नए जिला अध्यक्ष बने हैं, ऊर्जावान है, युवा है, एक बार स्वागत करें। आदरणीय संजीव जी बेनीवाल, दूर दूर तक भारतीय जनता पार्टी के निशान को देखने के लिए लोग तरसते थे। मंच पर उपस्थित सभी आदरणीय जन, सबके नाम लेने की आवश्यकता नहीं है। 2 लोगों को आपसे परिचय कराऊंगा। एक तो प्रेम जी मंडा, प्रणाम खड़े हो, तो प्रणाम स्वीकार कर। ये अपने लोकसभा के विस्तारक है। विस्तारक का अर्थ ये है कि दूसरे क्षेत्र से, दूसरे जिले से, दूसरे संभाग से अपना घर बार छोड़कर पूरा समय पार्टी जहां बताए वहां काम करें। और ये हमारे इस लोकसभा क्षेत्र के विस्तारक के रूप में पूरा समय देकर काम करेंगे। इनका आप जोरदार अभिनंदन कीजिए। सैन साहब, ये मेड़ता के रहने वाले, आप देखो मेड़ता कहाँ,
इनका जितना सम्मान किया जाए उतना कम है। ये त्याग और तपस्या के कारण ही भारतीय जनता पार्टी का ये विराट वर्ग हमारे सामने दिखाई देता है। चुनाव में खूब काम खूब काम किया। अब भी लगे रहते हैं। भादरा विधानसभा का चुनाव हम जीते थे तो एक कहावत प्रचारित हुई कि बाल बाल बच गए। पर मैं आप सबको दूसरी बात कहना चाहता हूं, हम बाल बाल नहीं बचे हैं। आप सब कार्यकर्ताओं ने जिन परिस्थितियों में काम किया, आपने आंधियों में दिया जलाकर भादरा का और भारतीय जनता पार्टी का नाम। अब आपको क्या उपदेश दें अविनाश जी साहब, ये विधानसभा क्षेत्र ऐसा है कि पिछले लोकसभा में चुनाव में 8 विधानसभाओं में सर्वाधिक लीड देने वाला ये विधानसभा क्षेत्र 70,000 के करीब वोटों से हम आगे रहे। ये बात सही है? सही है। मोदी जी ने कहा है कि इस बार 370 के पार अकेली बीजेपी और एनडीए 400 के पार, 370 के पार। और मैं एक नारा दूंगा, 70 से हम लीड किया है ना, इस बार भादरा में 70 के पार, 70 से अधिक। 1 लाख जोरदार तालियां बजाइए। ये जो हमारी बैठक है, ये एक तो प्रबंधन समिति, एक कोर कमेटी, इन दोनों ही समितियों का बहुत महत्व है। प्रबंधन जितना बढ़िया होता है, जीत उतनी ही शानदार है। दृश्य नजारा उतना ही सुंदर बनता है। तो हम जो कार्यकर्ता बैठे हैं, ये कार्यकर्ता सामान्य कार्यकर्ता नहीं है। जो कुछ भी रिजल्ट आने वाला है उसका माध्यम हम ही बनने वाले हैं। कुछ ऐसे कार्यकर्ता होते हैं विभिन्न समितियों में, विभिन्न दायित्वों पर, जो दिखाई देते हैं मंचों पर, भाषणों में, फोटोओं में, जय जयकार में, मालाओं में। उनका तो महत्व है ही, लेकिन मैं आपसे बहुत गंभीर बात करना चाहता हूं कि ऐसे अनेक कार्यकर्ता जो दिखाई नहीं देते, जो कार्यालय के किसी कोने में बैठकर हमें डाटा उपलब्ध कराते, फोन से सूचनाएं देते, प्रवास की व्यवस्था करते हैं, उनको कोई नहीं देखता, कोई माला नहीं पहनाता, कोई उनके लिए तालियां नहीं बजाता। लेकिन सच्चाई क्या है, जब इतिहास रचा जाता है तो वो नींव के पत्थर है, वो जाते हैं। ऐसे प्रबंध समिति में, कोर कमेटी में जो भी हमारे कार्यकर्ता है, कोई दायित्व छोटा नहीं, कोई दायित्व बड़ा नहीं, हम सब एकाकार है, एक रूप है। मैं आपसे इतना ही निवेदन करना चाहता हूं कि भादरा के लोगों को ज्यादा कहने की आवश्यकता नहीं। सामने दीवार पर लिखा हुआ है, 8 विधानसभा क्षेत्रों में इस बार फिर से भादरा नंबर 1 पर। फिर भी हम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता जिस कार्य पद्धति के माध्यम से, जिस शैली के माध्यम से विकसित हुए हैं, हम अपने कर्म को नहीं छोड़ते, हम अपने धर्म को नहीं छोड़ते। जीत सुनिश्चित है, बड़ी जीत होने वाली है, लेकिन एक एक वोट के लिए एक एक कार्यकर्ता को काम करना, यह हमारी प्रकृति है, यह वक्त की आवश्यकता है। यह भारतीय जनता पार्टी है, पूरे विश्व में राजनीति का एक मॉडल बनकर स्थापित होने वाली है। इसलिए विश्व की सबसे बड़ी पार्टी, उसके कार्यकर्ता, उसकी व्यवस्थाएं कैसी हो, इस पर सारी दुनिया अध्ययन कर रही है। और कोई भादरा में आ जाए है इसका अध्ययन करने, तब यह कहकर जाए कि भारतीय जनता पार्टी का छोटा भारत, उसका शानदार रूप कहीं देखना हो तो भादरा में चले जाए। हम सब प्रवासी कार्यकर्ता, मैं एक ही बात पर फोकस करके अपनी बात को पूरा कर। अनेक कार्यक्रम होंगे, रैली होगी, सभाएं होंगी, प्रचार प्रसार होंगे, रथ होंगे, बहुत कार्यक्रम होंगे चुनाव में है?
और सब काम का उपयोग है। पर कार्यकर्ता मित्रों, राजनीति का धर्म क्षेत्र और कुरुक्षेत्र, ये हमारा बूथ होता है। आप में से अनेक कार्यकर्ता अभी बीकानेर गए हों जब हमारे यशस्वी गृह मंत्री आदरणीय अमित शाह जी आए। बहुत बड़ी बात नहीं कही, बड़ी सामान्य और सरल बात कही कि मैं जिस बूथ में हूं, मैं भले जिले का संयोजक हूं, प्रदेश का पदाधिकारी भी रहा हूं, लेकिन मेरे पैरों के नीचे जमीन कितनी है इसका पता कब चलेगा? जब मैं अपने पड़ोस के 5 परिवारों के सभी वोट कमल के निशान पर डलवाने का काम, इतना ही काम करना है। और इसी काम से सारी पार्टियां पीछे रहती, और हम कहां पहुंच गए। तो मैं आपसे यह निवेदन करना चाहता हूं कि हम प्रवासी कार्यकर्ता हैं, हम जहां भी जाएं बूथ की चिंता जरूर करें। एक पन्ने में, एक पेज में, एक तक कितने वोट होते हैं? 30 वोट। 30 वोट होते हैं, दोनों तरफ मिलाकर 60। यही है ना? तो 30 वोट में परिवार कितने? 5 या 6। एक कार्यकर्ता है, यदि एक परिवार को 5 परिवार को संभाले तो 30 के लिए कितने कार्यकर्ता चाहिए? 6 कार्यकर्ता है। हम इस बात की चिंता करें कि 5-5 परिवार के वोट, संपूर्ण वोट बीजेपी के पक्ष में डलवाने वाले हर 30 वोट पर 5-5, 6-6 कार्यकर्ता तैयार करते, लाभ मिले। देश में करोड़ों की संख्या है, प्रदेश में लाखों की संख्या है, हमारे विधानसभा में भी हजारों की संख्या होगी, उनसे हम जरूर मिले। इसलिए नहीं कि वो बीजेपी को वोट डाले, ये तो है ही, हम राजनीतिक पार्टी के कार्यकर्ता है, लेकिन ये वो देवता पुरुष है जिसने इस देश के गरीब आदमी की सुध ली, गरीब की भलाई की, उसको याद दिलाना। और जब आप उससे मिलेंगे, आपसे मिलकर वो खुश होगा कि बीजेपी के लोग केवल राह देते नहीं, वो सार संभाल भी करते हैं। और वो 5 लोगों को और गीत गाएगा कि आज बीजेपी के लोग आए थे, मुझे ये फायदा मिला है, मुझे वंदन करके गए, नमस्कार करके गए। ये 2 काम अपन जरूर करें। और बाकी सारी बातें हमारे प्रभारी जी बताएंगे, लेकिन मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं, और मुझे पूरा विश्वास है कि भादरा के लोग इतिहास पढ़ते हैं या नहीं पढ़ते हैं मुझे पता नहीं, लेकिन इतिहास बनाते जरूर। और आप फिर से गौरवशाली इतिहास बनाएंगे। आप सब इतनी बड़ी संख्या में आए, संयोजक जी, जिनको सूचना थी, जो नहीं आए, ओरमा नहीं देना उनको, वो किस कारण से नहीं आए, क्या परिस्थिति थी, उसकी सार सवाल करना भी हमारी जिम्मेवारी है। हम बैठक में जो नहीं आए उनको भूल जाते हैं, जो आए वो दिखाई देते हैं, उनको भी पूछताछ करना चाहिए। ऐसी पूछताछ करके, और अगली बार विशाल मीटिंग में अपन मिलेंगे, एक बार फिर से हमें ऐसे शानदार प्रभारी मिले अविनाश जी गहलोत के रूप में, आप उनका अभिनंदन कर दीजिए। मालाओं से किया है और सोल उठाकर किया, ये औपचारिक अभिनंदन, पर आप सब कार्यकर्ताओं की ओर से है, मैं उनका वास्तविक अभिनंदन इस रूप में करता हूं कि चाहे दुनिया बदल जाए, लेकिन चूरू लोकसभा क्षेत्र में भारतीय जनता पार्टी पूरे राजस्थान में रिकॉर्ड वोटों से जीतेगी। आपका यश तो बढ़ेगा ही, आपने पार्टी ने आपको भेजा है, लेकिन आपके यश के साथ चिकना हमारे भी लगेगा, इसमें कोई संदेह नहीं। धन्यवाद। हम सबकी आत्माओं में प्रतिस्थापित सच्चे अर्थों में हमारे नेता, हमारे गार्जियन, लोकप्रिय विधायक श्रीमान संजीव जी बेनीवाल साहब को जोरदार तालियों के साथ। आज की इस लोकसभा चुनाव प्रबंधन समिति की, विधानसभा की और कोर कमेटी की बैठक में हमारे बीच पधारे राजस्थान सरकार के हमारे यशस्वी मंत्री आदरणीय भाई अविनाश जी गहलोत साहब, आदरणीय हमारे सांसद महोदय राहुल कसवां जी, हमारे जिलाध्यक्ष महोदय, हमारे महामंत्री महोदय आदरणीय ओम जी भाई साहब, हमारे
संयोजक अनूप सिंह जी और पधारे हुए सभी सम्मानित हमारे पार्टी के पदाधिकारीगण, नेतागण, सभी सम्मानित हमारे मंडल अध्यक्षगण और कार्यकर्तागण। आज हमारी इस बैठक में हमारे बीच में राजस्थान सरकार में हमारे यशस्वी मंत्री आदरणीय भाई अविनाश जी गहलोत साहब प्रथम बार भादरा पधारे हैं, तो मैं आप सबकी तरफ से इनका यहाँ पधारने पर बहुत बहुत अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ। और मेरे ख्याल में सरकार बनने के बाद में पहला मंत्री थे ही आया उसा मंत्री बने हैं, क्यों हम जी? सही है। सरकार हमारी बनने के बाद में प्रथम आगमन किसी मंत्री का यदि हुआ है तो भाई साहब का हुआ है। इनका एक बार फिर से जोरदार तालियों। अभी वैसे तो इस बैठक के बारे में आपको सारी बातें विस्तार से ओम जी भाई साहब ने बताई। संगठन के दृष्टिकोण से भी, हमारे कामकाज के दृष्टिकोण से भी, जो करना है उसके बारे में, चुनाव के बारे में, क्योंकि अपार जानकारी का भंडार जो है आप में निहित है। और ओम जी भाई साहब के बोलने के बाद में चुनाव का मार्गदर्शन, चुनाव में किस तरह से काम करना, ये सारी बातें आपने विस्तार से बताई है। मैं तो आपसे इतना ही निवेदन करूंगा कि अभी कोई बात नहीं, अभी राजस्थान की विधानसभा के जो चुनाव संपन्न हुए थे और संभवतः चुनाव के बाद में, हालांकि कार्यकर्ता मीटिंग के तौर पर गांव के जनसंपर्क में, जैसे धन्यवाद के दौर पर हमने कई तरह की मीटिंगें की है, लेकिन संभवतः संगठन के दृष्टिकोण से भी ये एक तरह से अपनी आज मीटिंग, पहली मीटिंग हम कह सकते हैं। तो मैं आप सबको, जितने पार्टी के हमारे पदाधिकारीगण, कार्यकर्ता बंधु जितने भी हम बैठे हैं, आप सब ने, जैसा कि ओमजी भाई साहब बता रहे थे कि अभी वो बाढ़ बाढ़ बचा, तो इस तरह के कड़े मुकाबले में और लंबे मुकाबले में आप सब ने एक कड़ी मेहनत की, मजबूती से आपने इस चुनाव को लड़ा और लगातार इस लंबे चुनाव में भी आप लगातार लगे रहे। और एक तरह से भादरा विधानसभा का चुनाव इसलिए ऐतिहासिक था क्योंकि आपने एक लंबी लड़ाई और कड़ा संघर्ष करके न केवल भारतीय जनता पार्टी का कमल खिलाने का काम किया, बल्कि भादरा से आपने लाल आतंक को भी समाप्त करने का काम किया। मैं आप सब भाइयों को इस जीत की बहुत बहुत बधाई देते हुए और आप सबका बहुत बहुत आभार प्रकट करते हुए, साधुवाद देते हुए, आपका अभिनंदन करते हुए जो है मैं आपको बधाई इस बात की भी देना चाहूँगा कि आप सबके सहयोग से राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी की मजबूत सरकार का गठन हुआ। अब क्योंकि हमारा काम अभी और आगे बढ़ाने की अब समय हमारा आ गया है। आज जिस तरह से आप देख रहे हैं, हमारे देश के यशस्वी नेता, हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी लगातार इस देश को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। जब से आदरणीय नरेंद्र मोदी जी देश के प्रधानमंत्री बने हैं, पूरी दुनिया में हिंदुस्तान का मान और सम्मान बढ़ा है, हिंदुस्तान की ताकत बढ़ी है। और एक तरह से आज हमारे नेता आदरणीय नरेंद्र मोदी जी पूरे भारतवर्ष के नागरिकों के दिलों पर छाए हुए, एक तरह से दिलों पर राज कर रहे हैं। इसी मजबूती से यदि देश आगे बढ़ता गया, मोदी जी और मजबूती से इस देश को आगे ले जाते रहे, तो एक दिन ऐसा आएगा कि मोदी जी के नेतृत्व में हमारा भारतवर्ष पूरी दुनिया पर ताकत के साथ राज करने का काम करेगा। मजबूत सरकार लगातार 2 बार से आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की भारतवर्ष में चल रही है। मैं धन्यवाद करना चाहूँगा हमारे यशस्वी सांसद महोदय आदरणीय राहुल जी कसवा साहब का भी, कि आपने लगातार 2 बार इस क्षेत्र की आप नुमाइंदगी करते हुए आपने इस इलाके की जन समस्याओं को
लोकसभा में आपने मजबूती के साथ रखा है। और इसके साथ साथ जहाँ चाहे प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का सवाल हो, चाहे राजस्थान के हिस्से का 0.017 MF पानी दिलवाने पर बोलने का सवाल हो, चाहे अभी पिछले दिनों हम रेलवे का आधुनिकीकरण के रूप में जो रेलवे स्टेशन गोगामेड़ी का कार्यक्रम करके आए थे, चाहे नई रेलवे चलाने का सवाल हो, निश्चित तौर से मैं कह सकता हूं कि आपने इस क्षेत्र की नुमाइंदगी करते हुए इस लोकसभा क्षेत्र की आवाज़ की, चूँकि अब लोकसभा का चुनाव आ गया है, सारे मिलकर के हम जो है लोकसभा के चुनाव की तैयारी में चूँकि हम लगे हुए हैं, इस तैयारी को और मजबूत करने का काम करें। और जिस तरह की ऐतिहासिक जीत पिछले लोकसभा चुनाव के समय में हमारी भारतीय जनता पार्टी की इस विधानसभा क्षेत्र से हुई, और जिस मजबूती से आप लगे हुए, मैं आपसे निवेदन करूंगा कि इसको और मजबूत करने का आप काम करें। और आने वाले इस चुनाव में पिछली बार जितने मतों से भारतीय जनता पार्टी यहाँ से जीत करके गई है, और जैसा कि ओम जी भाई साहब ने भी आह्वान किया कि उससे भी बढ़ करके यहाँ से भारतीय जनता पार्टी को हम जिताएं, और जैसा कि दुल्लीराम जी मंडल अध्यक्ष जी ने हाँ भर के इस बात को और मजबूत करने का काम किया कि इस बार लाख पार करने का भी काम करेंगे, क्योंकि आप आह्वान को स्वीकार कर रहे हो। और मुझे वो दिन भी याद है, एक संगठन की मीटिंग में आपने पिछले विधानसभा चुनाव से पहले भी जो आह्वान हुआ उसमें भी नारा सभी मंडल अध्यक्षों ने दिया था कि अब की बार लाख पार करेंगे, और आपने लाख पार का नारा पूरा विधानसभा में भी कर दिया। तो इस लोकसभा के चुनाव में भी आप इस नारे को सार्थक करोगे, ऐसा मेरा मानना है। आप सब पधारे इसके लिए, और ये जो संयोजक महोदय को भी आपने अच्छी सभा का आयोजन किया, सबको बुलाया, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत अभिनंदन, धन्यवाद। आमंत्रित कर रहा हूं उस शख्स को जिन्होंने 2 बार लगातार लोकसभा में हमारा प्रतिनिधित्व किया है। आपके पिताजी आदरणीय राम सिंह जी का जितना भी आदर के साथ मैं नाम लूं, और निश्चित रूप से उनके बाद में हमें लगा कि हमारे आदरणीय राहुल जी क्या उस तरह से कार्य कर पाएंगे, लेकिन आज इस सार्वजनिक सभा में जहां मंच पर बड़े बड़े नेता उपस्थित हैं, मैं बहुत ही आत्मसंतोष के साथ आपको धन्यवाद देना चाहता हूं कि आपने निश्चित रूप से उसी कार्यशैली से चलते हुए और पूरे लोकसभा क्षेत्र के अंतिम पंक्ति के अंतिम व्यक्ति के दिल में जगह बनाई है। जोरदार तालियों के साथ सांसद राहुल जी का। हमारे आदरणीय मंत्री महोदय, बड़े भाई संजीव जी, जिलाध्यक्ष महोदय, हमारे ओम जी सासवत साहब, ओम जी का परिचय आपने इनके भाषण से सुन लिया होगा। बहुत ही बढ़िया वक्ता भी हैं, और पिताजी के साथ में 1991 से एक बहुत बड़ा सफ़र तय कर रहे हैं, और हमेशा पार्टी की मजबूती के लिए काम करते हैं। आज का जो ये हमारा जो मीटिंग है, जो हम इस पूरे इलेक्शन के अंदर अब विधानसभा वार में पहुँचे हैं, मैं एक सांसद के रूप में 2 चीज़ समझता हूँ। हम भी बीजेपी के भारतीय जनता पार्टी के एक मजबूत कार्यकर्ता के रूप में एक सांसद की जिम्मेदारी निभा रहे हैं, भाई साहब विधायक के पद पर, और आप सभी को इस चुनाव का एक अलग किस्म की जिम्मेदारी सौंपी गई है। सबको अपना 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 कार्य क्षेत्र बताया गया है। मेरा इतना ही कहना कि एक 10 साल का समय जब से मोदी सरकार दिल्ली में बनी है, तब से लेकर हमारे देश की जो गति और जिस रूप में अपन ने एक नए हिंदुस्तान का निर्माण करने की बात करी है, तो मैं 2 बातें ही इम्पोर्टेंट कहनी चाहूँगा कि इन 10 सालों में विकास के नए आयाम खड़े हुए हैं, जिसके बारे में कांग्रेस सोच भी नहीं पाई कभी कि ऐसे काम भी कर सकते हैं क्या। और अपन ने उसी गति के साथ में चूरू लोकसभा को जीतने का काम किया है। 10 साल के पीरियड के अंदर मेरी प्राथमिकता 2 कामों पर हमेशा रही, और हमने भरपूर प्रयास किया है कि हम जो मोदी जी के नेतृत्व में हिंदुस्तान आगे बढ़ रहा है, उसमें हमारी लोकसभा चूरू के पीछे ना रहे। तो डेवलपमेंट 2 लेवल पे हमने प्राथमिकता रखी है। एक सांसद की जिम्मेदारी मेरे कंधों पर थी, भारतीय जनता पार्टी ने वो जिम्मेदारी मुझको दी, और उसको मैंने भरपूर कोशिश ये करी कि हम उसको अपने उस जिम्मेदारी को निभा सकें। और मैं इस 2 टर्म के बाद में महसूस एक बात तो करता हूँ कि हमने अपना कार्य बहुत बढ़िया और बहुत बेहतरीन तरीके से हम उस रिदम मिलाकर चले जो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने शुरुआत करी। अब 2 बातें होती हैं इसमें, एक तो योजनाएं होती हैं जो भारत सरकार
चलाती है और उन योजनाओं का मेरा एक मकसद ये होना चाहिए सांसद के रूप में कि क्या वो योजनाएं मेरे लोकसभा क्षेत्र में पहुंची कि नहीं पहुंची तो किस रूप में पहुंची, कितना हमने उसका लाभ लिया, कितने हमारे लाभार्थी और बढ़े। और दूसरा है कि अगर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कोई पैसा इन्वेस्ट कर रही है, क्योंकि देखिए इन 10 सालों के अंदर हिंदुस्तान का बजट जो 2 लाख करोड़ रुपये हुआ करता था इंफ्रास्ट्रक्चर पे, इस साल का बजट 11 लाख करोड़ से ऊपर का चला गया। जो रेलवे 20-30 हज़ार करोड़ रुपये के ऊपर काम था, 10 करोड़ रुपये काम किया करती थी, वो रेलवे आज 2.5 लाख करोड़ की इन्वेस्टमेंट की बात करती है। तो सांसद होने के नाते मेरी जिम्मेदारी बन जाती है कि जब इतना बड़ा पैसा आ रहा है तो इस पैसे को मैं मेरे क्षेत्र में कैसे लेके आऊँ, हमारा वो प्राथमिकता है। हम आज अगर अपन एक सांसद के काम को, मैं सभी आप कार्यकर्ता हो और आने वाले अपन 2 महीने तक जब तक चुनाव कंप्लीट नहीं होंगे अपने फील्ड में पार्टी के रूप में रहना पड़ेगा, अपन गांव के लेवल के विकास को तुलनात्मक नहीं कर सकते। 5 करोड़ रुपए की राशि लेकर अगर अपन सांसद के कार्य को गांव तक तोड़ने की कोशिश करेंगे तो अपन डे 1 से ही हार जाएंगे। क्योंकि प्रधानमंत्री महोदय ने जब पिताश्री एमपी थे, ये राशि 5 करोड़ रुपए तब भी थी। उस समय 2 लाख रुपए में कमरा बन जाया करता था, आज वो कमरा 11 लाख से नीचे नहीं बनता। तो वो 2 लाख और वो 5 करोड़ रुपए क्यों नहीं बढ़ाए गए? देश के प्रधानमंत्री का ये मानना था कि पंचायती राज को मजबूत किया जाए, पंचायतों को पैसा दिया जाए। समय समय पे पंचायती राज का बहुत पैसा बढ़ा, सरपंचों को 1-2 करोड़ मिलने लग गया। मैं ये बात इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि आपके आगे सबसे बड़ा चैलेंज ही अपने आगे यही आएगा कि हमारे गाँव में केदियो है, हमारे गाँव की बायो को नहीं। तो आप गाँव के लेवल पर तोल लेना तो अपना उड़े आप हार जाना। अगर मैं 30 साल का पैसा भी सांसद के रूप में पिताश्री हम दोनों रह लिए, अगर मैं उस सारे पैसे को जोड़ दूं और लोकसभा क्षेत्र के सारे गांव बांट दूं तो शायद एक गांव में 50,000 भी आज भी हिस्से में नहीं आए, 30 साल का जोड़ने के बावजूद भी नहीं आए। अगर मैं 30 आज भी मैंने 50% के अंदर, हालांकि रिकॉर्डिंग की जा रही है फिर भी मैं रिस्क उठा रहे हूँ मैंने 2 टर्म के सांसद के रूप में आधा पैसा सांसद निधि का नौर भादरा को दिया और आधा मैंने 6 तहसीलों को दिया। कभी भी मेरे नौर भादरा के हर गांव में मेरा काम नहीं पहुंचा, इवन हर पंचायत में भी नहीं पहुंचा आज तक। तो वो काम अपन न देखते हुए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की स्कीम्स, कितने राष्ट्रीय राजमार्ग, कितना हमारा रेलवे का सेक्टर मजबूत हुआ है। आज रेलवे में मैं बता दूं, हम 3,3200 करोड़ रुपए के लगभग का काम हम रेलवे के अंदर चूरू लोकसभा में 10 सालों में करा चुके हैं। अमान परिवर्तन याद करो, 2014 में सादुलपुर से लेकर हनुमानगढ़ तक ट्रैक का अमान परिवर्तन हुआ नहीं था। अपने कार्यकाल में 680 करोड़ रुपए की लागत से बना। अमान परिवर्तन हुआ तो अपन ने फिर विद्युतीकरण कराया। चूरू जिला मात्र ऐसा पहला जिला है जिसके अंदर अपन ने एक साथ 700 किलोमीटर के ट्रैक की 721 करोड़ की लागत से सभी ट्रैक को विद्युतीकरण करवाया। जब अमान परिवर्तन हुआ तो अपने ट्रेनें बढ़ाई, आज ट्रेन बढ़ गई। अपन आज इन 10 सालों में उस पोजीशन पे आ गए हैं कि जो सिंगल ट्रैक हमारे क्षेत्र में बिछा हुआ है वो सिंगल ट्रैक भी काम को बन रहे हो। अब अपन डबल ट्रैक चाहिए तो डबलिंग का काम रतनगढ़ से चूरू, चूरू से सादुलपुर 980 करोड़ की लागत से चालू है। हम उस पोजीशन पे आज आ चुके हैं। तो विकास के किसी भी पैमाने पर अपन कहीं पे भी खड़ा करोगे तो चूरू लोकसभा में बीते हुए इन 10 सालों में, मैं कंप्लीट तो नहीं बता सकता पर मुझे अप्रोक्सीमेटली बता रहा हूँ, 18,000 से 20,000 करोड़ के बीच में आंकड़ा है जो विकास के कार्य भारत सरकार द्वारा दिए गए और अपन ने अपने लोकसभा क्षेत्र में करवाए हैं। वो अपनी सबसे बड़ी जीत है। एक कार्यकर्ता के रूप में भाजपा ने ऐसा काम करवा दिया जो कोई कल्पना नहीं कर सकता। और ये जो 10 साल में 20,000 करोड़ का काम कराया है, हिंदुस्तान जिस स्पीड से बढ़ रहा है, ये काम आने वाले 5 साल में अपन शायद इतना काम चूरू लोकसभा में आगे और करवा लेंगे। साथ ही साथ में योजनाओं को नहीं छोड़ा अपन ने, एक भी ऐसी योजना नहीं जिसका फायदा अपन को नहीं मिला। बेहतरीन आवास, प्रधानमंत्री बीमा योजना का तो हमारा जिला, हमारी लोकसभा मंत्री महोदय ऐतिहासिक है। हम राजस्थान में नंबर 1 पे हैं और पूरे हिंदुस्तान में नंबर 3 हमारा है। बीते हुए 6-7 सालों में जब से ये योजना लॉन्च हुई है 7200 करोड़ रुपए से ऊपर का अपन क्लेम डिस्बर्स कर चुके हैं। आज हर योजना को टच करने की कोशिश करी। छोटा एक उदाहरण और देता हूँ, योजना ही सब कुछ है। आज हम स्कूलों के अंदर जाते हैं तो सबसे पहले हमसे डिमांड की जाती है कमरे की, कि हमें स्कूल में कमरा चाहिए। सबसे बड़ी डिमांड एक सांसद के रूप में और भाई साहब बैठे विधायक के रूप में यही आती है हमारे आगे।
मैं ज़्यादा कुछ तो नहीं कहूँगा, पर 10 साल के अंदर गवर्नमेंट की 2 स्कीम चलती हैं। PAB जो समसा चलाती है, एक नाबार्ड जिसका मैंडेट है कि गांव के अंदर विकास के नाम पे आपको स्कूल इंफ्रास्ट्रक्चर में पैसा खर्च करना पड़ेगा। इन दोनों योजनाओं को मिलाकर अपन करीब 850 कमरे, करीब 125 करोड़ की लागत से अपने लोकसभा क्षेत्र में बनवाए हैं, जो अपने आप में ऐतिहासिक है। अपने डेटा कलेक्ट किया, जो यूडाइस पे चढ़ा हुआ था, उस डेटा को लेकर अपन मंत्रालयों में भागे और भागे पर वो पैसा लेके आए और वो काम भी अपने ऐतिहासिक किया। तो स्कीम और डेवलपमेंट दोनों की जिम्मेदारी एक सांसद के रूप में हमारी थी और हमने इसको भरपूर निभाने की कोशिश करी है। और मुझे भादरा तहसील की हमेशा एक आशीर्वाद बहुत बढ़िया मिला है। कनेक्टिविटी पब्लिक एट लार्ज से पिताजी का हमेशा वो मानसिकता रही। हम आपस में जुड़े रहे, सुख दुख में शामिल हुए, कोशिश यही करते हैं कि सबके तक पहुँचें, सबके फ़ोन भी उठाएं। पर जब से हमारी सरकार डबल इंजन की बड़ी है, तब से हमारे पर लोड भी बहुत ज़्यादा है कि फ़ोन आजकल हैंग होने लगे। हमारो 7-8 घंटे से कम फ़ोन सलटते नहीं है। पर फिर भी एक सांसद रूप में मैंने मेरे व्यवहार कुशलता के साथ में, ईमानदारी और सच्चाई के साथ में, मैं अपनी सबसे बड़ी जीत यही मानता हूँ कि आज तक अपने ऊपर कोई इल्ज़ाम लगा नहीं कि भ्रष्टाचार का हमने कुछ भी कोशिश भी की, भ्रष्टाचार की हमारे ऊपर आया तक भी नहीं। और उसी सच्चाई के साथ में काम कर रहे हैं। और पार्टी ने जो दोबारा अब आगे मौका देगी तो अवश्य अपन सब मिलकर साथ चुनाव लड़ेंगे। और उसके विपरीत भी मैं बात करना चाहता हूँ, जो प्रबंधन कमेटी है, आपका काम जो हमारे लाभार्थी हैं और जो हमारे जो सबसे बड़ा मैं मानता हूँ जो मीडिया मैनेजमेंट हमारा है, उसकी जिम्मेदारी बहुत ज़्यादा है। अपने को बहुत काम करने, क्योंकि PM साहब का द्वारा किया हुआ हर सेक्टर का इतना काम है कि अपने को प्रचार प्रसार में बहुत काम करना पड़ेगा। 1 लाख से ऊपर की किताबें और कैलेंडर्स आज मेरे पास में आ जाएंगी। मैं आपके पास अध्यक्ष महोदय आदि मुझे आपके पास भिजवानी है, तो वो गांव तक पहुँचें। वो अपने को बहुत, क्योंकि ये 2 वर्ग में डिपार्टमेंट ऐसे मानता हूँ कि इनको भी अपने साथ में और टीम जोड़ लेनी पड़ेगी, क्योंकि अपना फोकस है आज की तारीख में सोशल मीडिया की ताकत को अपन नज़रअंदाज नहीं कर सकते। PM साहब के पास इतना, आप देखो अपन ने 10 साल में इतना डेवलपमेंट कर दिया इस देश के अंदर कि आज PM साहब को एक साथ, अभी रेलवे की जो 2 दिन पहले का उद्घाटन था, क्या आप बिलीव कर सकते हो 40 लाख लोगों ने उस मीटिंग को अटेंड किया। 40 लाख, आप ये जिंदगी में कल्पना भी नहीं कर सकते। अपन ने डेवलपमेंट की, हमने भी हमारी पुस्तिका और पूरा सिस्टम छपवाया है, वो अपन उसकी एक अलग मीटिंग जल्दी कर लेंगे। पर मैं प्रचार प्रसार के लिए पार्टी के जिन लोगों को प्रबंधन समिति में जिम्मेदारी मिली है और मीडिया, सोशल मीडिया, उनसे तो मेरा अध्यक्ष जी आपसे ही कहना पड़ेगा, उनके साथ में अपने को मजबूत टीम लगानी पड़ेगी, ताकि अपना प्रचार, क्योंकि अपने पास में देश के लेवल पर भी और जिले के लेवल पर भी, और आज हमारी स्टेट भी है। आज स्टेट के अंदर भी मैं तो बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ भजन लाल जी भाई साहब का, हमारे मुख्यमंत्री जी का, कि 2 बहुत बड़े फैसले जो पेंडिंग थे, उन दोनों फैसलों का बहुत फुर्ती फैसला लिया गया। और एक ERCP और एक यमुना लिंक का पानी, जो अपने चूरू लोकसभा क्षेत्र में राजगढ़ तहसील के अंदर इसके पानी के आने की पूरी संभावना बन गई है। ये सिर्फ ये इस प्रोजेक्ट के बारे में 2 लाइन होकर अपनी बात को समाप्त करूँगा। ये प्रोजेक्ट जो यमुना लिंक का है, ये हिंदुस्तान का सबसे बड़ा हिस्टोरिकल प्रोजेक्ट है। आज तक कनाल खुली हुई चली और हमने नदियों के पानी को डैम के मार्फत से कनाल के थ्रू गांव तक पहुंचाने का खेती के लिए इस्तेमाल किया। ये नेक्स्ट लेवल ऑफ इरिगेशन की व्यवस्था होगी। ये नए हिंदुस्तान की परिकल्पना है। और जब हमारे देश का बजट 11 लाख करोड़ तक पहुंच गया है खाली इंफ्रास्ट्रक्चर में, तो आप ये मान के चलो कि इस सेक्टर में भी काम होगा। भादरा तहसील में भी नहर का पानी लगता है, पर बहुत सा ऐसा हमारा एरिया है जो आज पानी नहीं है। वैसा भी इसको हम एक्सेस जो रेन वाटर है, इस एक्सेस रेन वाटर को स्टोर कर रहे हैं। हम बांध नहीं बना रहे हैं पहाड़ों के अंदर, हम डैम बना रहे हैं धरातल के अंदर। राजगढ़ तहसील में इसका डैम बनेगा जो 7 किलोमीटर बाई 7 किलोमीटर लंबा होगा। बहुत बढ़िया, 7 किलोमीटर पहला पाइपलाइन बेस्ड इरिगेशन सिस्टम है कि पाइपलाइन जमीन से तेजावाला हेड से 250 किलोमीटर चलकर 3.3 मीटर माने 11 फुट के लगभग 10-10.5 फुट के लगभग के 5 पाइप जमीन के नीचे से पानी लेके आएंगे। कोई लैंड एक्वायर का चक्कर भी नहीं है। हमें 250 किलोमीटर की लैंड एक्वायर करनी पड़ जाती तो शायद हमारा प्रोजेक्ट कहाँ पहुँच जाता। ये वो पानी नीचे आएगा, चूरू राजगढ़ तहसील के अंदर डिग्गी बनेगी, डिग्गी डैम बनेगा जो 7 किलोमीटर बाय 7 किलोमीटर का होगा। और इसके अंदर से हम किसान के खेतों में पाइपलाइंड मोटर पंप देंगे।
हम उसको कोई डिग्गी बनाने की जरूरत नहीं है। हमारा पंप्ड वाटर होगा जो मोटर के मार्फत उसके खेत तक पहुंचेगा, टाइमिंग बंदी भी होगी, वो खाली अपना पाइप फिट करेगा और स्प्रिंकलर्स चलाएगा। और गैप फंडिंग होगी, 2 फसलों के बीच में पानी की कमी पड़ गई, बरसात नहीं हो पाई, तो उस समय उस पानी की गैपिंग फंडिंग होगी। ऐसा अगर ये प्रोजेक्ट कामयाब हो जाता है तो जो हमारा ये पूरा बेल्ट है, जो हनुमानगढ़ के बाद से जो भादरा और लाहौर का शेष बचा हुआ हिस्सा और चूरू आगे फिर नागौर या बीकानेर, इस पूरे हिस्से में हम पाकिस्तान जाने वाले पानी को भी स्टोर कर ऐसे जो पानी को स्टोर करके डिग्गिया बनाकर किसानों को गैपिंग वाला काम कर देंगे, तो भी किसान की फसल का बहुत बड़ा लाभ मिल जाएगा। ये दूसरे किस्म की हरित क्रांति इस देश के अंदर आने वाली है, जिसके अंदर हमारे मुख्यमंत्री महोदय का तहे दिल से धन्यवाद करते हैं, जिन्होंने इतनी फटाफट हरियाणा के जो पेंडिंग इश्यूज को रिजॉल्व करा दिया। तो कई बड़े प्रोजेक्ट्स भी हुए हैं, हमारे नीतियों को भी हमने फायदा लिया, स्कीमों का बेहतरीन लाभ मिला है हमको, और इन सभी प्रोग्राम्स को पब्लिक में प्रचार प्रसार करने के लिए अपने को 2 महीने चलना है। कांग्रेस बिल्कुल अपने हताशा के ऊपर आ चुकी है, ऐसे के अंदर अपन जो प्रबंधन कमेटी है, अपन सबकी जिम्मेदारी बहुत बन जाती है। मैं आप सभी से निवेदन करूंगा कि प्रचार प्रसार और लाभार्थी ये 2 ऐसे वर्ग होंगे जिसके ऊपर अपने को बहुत फोकस करना है, और आप लोगों का सहयोग मिले। पार्टी ने जो जिम्मेदारी, आइए उधर जी आइए, आप सभी का मैं अंत में एक बार पुनः मंत्री महोदय का बहुत धन्यवाद देता हूँ, और बहुत जल्द हम अपनी मीटिंग्स के लेवल को और बढ़ा लेंगे। अध्यक्ष जी आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत मजबूत आपने टीम बना के दी है, सभी का मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। अब मैं आदरणीय हवा सिंह जी और आदरणीय जगदीश जी फौजी साहब से निवेदन करूंगा माल्यार्पण कर हमारे प्रदेश मंत्री महोदय का अभिनंदन वंदन स्वागत भादरा की इस्तेहार पर। बहुत बहुत धन्यवाद, यहाँ पधारे हैं, और भादरा की इस भूमि पर आपका प्रथम आगमन निश्चित रूप से चूरू लोकसभा क्षेत्र में भारतीय जनता पार्टी की विशाल और विराट विजय को प्रतिपादित करेगा। इसी संकल्प के साथ जोरदार तालियों के साथ माननीय मंत्री महोदय। बोलिए भारत माता की जय, भारत माता की जय, वंदे मातरम, वंदे मातरम। चूरू लोकसभा की विधानसभा भादरा की इस महत्वपूर्ण बैठक में, संगठन की बैठक में हमारे बीच उपस्थित इस चूरू लोकसभा के मेरे सहयोगी के नाते हमारे वरिष्ठ कार्यकर्ता कह दूं, जिनके अनुभव का लाभ हम सबको इतने लंबे वर्षों से मिल रहा है, ऐसे हमारे ओम जी सासो साहब, हमारी लोकप्रिय सांसद आदरणीय राहुल कसवा जी, और जिलाध्यक्ष जी अनूप सिंह जी, हमारे यहाँ के स्थानीय एमएलए साहब संजीव बेनीवाल जी, हमारे जिलाध्यक्ष जी पारिक साहब, गोदारा जी, महामंत्री जी, और हमारे लोकसभा के विस्तारक मंडा जी, विधानसभा के विस्तारक भाई महावीर जी, और इससे आज की बैठक में उपस्थित सभी मंडलाध्यक्ष और इस विधानसभा की प्रबंध समिति के सदस्य, कोर कमेटी के सदस्य और उपस्थित अन्य सभी महत्वपूर्ण जिम्मेदारी का निर्वहन करने वाले से कार्यकर्ता बंधु। मेरे से पूर्व आदरणीय ओम सारस्वत जी ने और एमएलए साहब ने, एमपी साहब ने सब बातें बताई। लक्ष्य आप और हम सबका इस बार इतना है कि इस बार फिर मोदी सरकार जीत की हैट्रिक, तीसरी बार मोदी सरकार 400 के पार, और राजस्थान में 25 की 25 सीटें भारतीय जनता पार्टी की आए, ये लक्ष्य इस बार निर्धारित किया है पार्टी ने, कार्यकर्ताओं ने। इसको पूरा करने की जिम्मेदारी आप और हम सबकी है। ये ठीक बात है कि राजस्थान सरकार अभी भी बनी है, 2 महीने हुए, और सरकार बनने के बाद में मुझे पहले मंत्री के रूप में यहाँ आने का अवसर मिला। वैसे जब मुझे इस प्रभार मिला था चूरू का, बहुत लोगों ने बताया था ये सेंसिटिव है, ये है, वो है, ऐसा है, बताया था। लेकिन जब मैं कल चूरू का प्रवास था, चूरू जिले की बैठक थी, आज भादरा में है, अभी थोड़ी देर में लाहौर का भी करेंगे, मुझे कहीं लगा ही नहीं कि हम लोग कहीं कमजोर हैं। पार्टी के कार्यकर्ता इतने मजबूत हैं क्योंकि उन्होंने लंबे समय से प्रयास किया। और मैं सोचता हूँ कि चूरू
लंबे समय से लोकसभा की सीट भारतीय जनता पार्टी के पास में। और आप सबको इस बात के लिए धन्यवाद देता हूं कि पिछले लोकसभा के चुनाव में जब आपने 70,000 की लीड अकेले इस 8 विधानसभा में सबसे अधिक भादरा वालों ने दी है, इस बार हमारा लक्ष्य और बड़ा बन जाता है, क्योंकि इस बार तो हमने धारा 370 को भी हटाया, भगवान श्री राम जी के मंदिर का भी निर्माण कर दिया, तो हमारा लक्ष्य और बढ़ जाता है कि 70,000 से ज़्यादा, जैसे अभी आप बता रहे थे कि 1 लाख के अधिक हम लोग का लक्ष्य रहेगा, लेकिन कम से कम 70 से नीचे नहीं रहे, इस बात का लक्ष्य जरूर हम लोग निर्धारित करेंगे। पूरा भरोसा है मुझे इस बार 4 लाख से अधिक मतों से चुरू लोकसभा को हम लोग जीतने वाले हैं। पिछली बार से अधिक मतों से जीतेंगे। प्रत्याशी हमारा तय है, कमल का फूल जो भी लेके आएगा उसके साथ मिलकर चलना है। कोई भी प्रत्याशी आप में से हो सकता है और पार्टी जिसको भी भेजती है हमें उसके साथ मिलकर काम करना है। मुख्य रूप से चुनाव के संबंध में जब आने वाले महीने भर के अंदर अंदर हो सकता है प्रत्याशी का डिक्लेरेशन भी हो जाए, 10 तारीख के आसपास आचार संहिता भी लग जाए, हमें उससे कोई फर्क नहीं पड़ता कब आचार संहिता लगेगी, कौन प्रत्याशी होगा। हमारा काम इतना है कि ग्रास रूट पे, फील्ड लेवल पे, धरातल पे हम लोगों को नरेंद्र मोदी जी ने जो लक्ष्य रखा है, आदरणीय अमित शाह जी ने जो लक्ष्य रखा है, और जो प्रदेश के मुख्यमंत्री जी ने प्रदेश संघ ने जो लक्ष्य रखा है कि हम लोगों को पहले से अधिक प्रत्येक बूथ पर 10% से ज्यादा मतदान और वो भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में हो, और प्रत्येक बूथ पर हमारे कार्यकर्ता जो है सक्रिय रूप से काम करे, तब जाकर हमें ये जो लक्ष्य हमने लिया है उसको प्राप्त कर पाएंगे। पिछले 10 वर्षों में मोदी सरकार की योजनाओं के आधार पर, विकास के आधार पर जब हम लोग क्षेत्र में जाएंगे तो मुझे नहीं लगता पिछले 10 साल में मोदी सरकार के कार्यकाल के नाम पर कोई सिंगल व्यक्ति आपके सामने खड़ा होगा जो सवाल करेगा कि मोदी सरकार ने ये नहीं किया। मोदी सरकार ने पिछले 10 सालों में वो ऐसे काम किए जो इससे पहले की सरकार ने कभी नहीं किया। तो अपने पास बहुत स्कोप है, हम लोग वहां जाएं, हम लोग बताएं, और अपने किसी भी कार्यक्रम की, किसी भी गतिविधि को हम लोगों को नमो ऐप पर, सरल ऐप पे भी अपलोड करना है। नमो ऐप वो एप्लीकेशन है जहां केंद्र सरकार की सभी योजनाओं की जानकारी उसके अंदर रहती है। सरल ऐप के माध्यम से आज जैसे हमारी बैठक है, औपचारिक रूप से अगर हम सबको इस बैठक की जानकारी दिल्ली तक पहुंचानी है तो सरल ऐप पर इस बैठक की आज जानकारी हमको अपलोड करके देनी है, किसी भी कार्यक्रम की। और सरल ऐप पर जाकर आप लोग देख सकते हैं पूरी गतिविधियां पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी की चलती है, उसमें हम लोग आसानी से देख सकते हैं। ये एक तरीके से ऑफिशियल हमारी सूचना का तंत्र अगर हम लोग कह सकते हैं तो नमो ऐप और सरल ऐप है जिसपे हम लोग कर सकते हैं। बूथ मैनेजमेंट से लेकर, मंडल से लेकर, शक्ति केंद्र से लेकर जितनी भी संरचना हमारी पार्टी की बनती है, मैं आपसे निवेदन करता हूं कि अभी जो कोर कमेटी प्रबंधन समिति बनी है, कुछ लोग एब्सेंट है, तो उनको दोबारा सूचना करके काम पर लगने के लिए निर्देशित करें। जो लोग किसी कारणवश नहीं है वो तो अलग बात है, लेकिन कोई निष्क्रिय कार्यकर्ता है उसको तुरंत प्रभाव से बदलकर ऐसे कार्यकर्ताओं को जोड़े साथ में जो चुनाव में अनवरत रूप से काम करते रहे। मैं जब एमएलए नहीं था तब मैंने नरेंद्र मोदी ऐप का विधानसभा का संयोजक था, छोटा कार्यकर्ता था, युवा मोर्चा का मंडलाध्यक्ष था, युवा मोर्चा की प्रदेश कार्य समिति का सदस्य था, लेकिन मेन टीम में कभी नहीं रहा। लेकिन फिर भी पार्टी ने लगातार आपके काम को देखा और मुझे विधायक बनने का अवसर मिला। तो मैं आपसे भी निवेदन करता हूं कि कल हम में से किसी व्यक्ति को बड़ी जिम्मेदारी मिलने वाली है, इस बात का ध्यान रखते हुए पूरी निष्ठा के साथ पार्टी के काम करते रहे। जैसे भी ओम सांसद जी ने बताया कि बहुत से ऐसे कार्यकर्ता हैं जो पर्दे के पीछे काम करते हैं, जिनको ना माला का शौक है, ना मंच का है, ना फोटोग्राफी का है, ना मीडिया का है, लेकिन वो लोग लगातार रूप से पार्टी का काम करते हैं। हो सकता है 30 साल की अगर ये राजनीतिक सेवा कर भी ले, उनको कुछ पद नहीं मिले, कुछ दायित्व भी नहीं मिले, लेकिन उनके मन में जरा सी भी शंका नहीं होती। मैं सोचता हूं कि ऐसे लाखों कार्यकर्ता हमारे बीच में, कुछ ऐसे लोग होते हैं, बाकी सारे लोग होते हैं जिनको सेवा करने का अवसर मिल जाता है, लेकिन जिनको नहीं मिलता वो ऐसा नहीं कि वो काबिल लोग नहीं है, वो भी काबिल लोग हैं, वो भी योग्यता रखते हैं, लेकिन जिसको राजनीति में अवसर मिलता है, एक व्यक्ति अवसर मिलता है, तो हम सबकी जिम्मेदारी बनती है कि सामूहिक प्रयास करते हुए हम लोग हमारे परिणाम की चिंता करें
तब जाकर जो लक्ष्य हम लोगों ने तय किया उसको प्राप्त कर पाएंगे। तो मैं आप सबसे इतना निवेदन करता हूं कि आने वाले समय महीने 2 महीने के लिए केंद्र सरकार की जितनी भी योजनाएं हैं, देखो हमारा सौभाग्य है कि जब हमने 15 दिसंबर को सरकार के मुख्यमंत्री के आदरणीय भजन लाल जी ने शपथ ली और 16 दिसंबर से ही विकसित भारत संकल्प यात्रा के कैंप शुरू हो गए। किसी सरकार में आपने नहीं देखा होगा सरकार बनने के दूसरे दिन सरकार की योजनाओं का लाभ गरीब लोगों तक, पात्र व्यक्ति तक, वंचित वर्ग तक मिले, इसलिए कैंप आयोजित हो गए। पहले वाली सरकार ने चुनाव से ठीक 6 महीने पहले महंगाई राहत कैंप के नाम पर आयोजन किया था। कैंप का फॉर्मेलिटी बन के रह गए और जनता को ही पता है कि जब आपका अध्याय खत्म होने वाला उससे पहले आप लोग चुनावी फायदा लेने के लिए सब प्रोपेगेंडा करते हैं। लेकिन मोदी सरकार का स्पष्ट लक्ष्य है कि नहीं, सरकार डबल इंजन की राजस्थान में बनी है। सरकार को पिछले 5 साल में जो योजना केंद्र की थी उन योजनाओं का लाभ व्यक्ति तक नहीं पहुंचा, इसलिए हमारी सरकार के माध्यम से अब उन योजनाओं का लाभ उन तक पहुंचेगा। लाखों लोगों ने उस कैंप के अंदर रजिस्ट्रेशन कराया और ये लगातार रूप से चलेगा। तो सरकार का विजन जो है ये स्पष्ट है कि हम लोग गरीबों के लिए काम करते हैं, जन कल्याण के लिए काम करते हैं। तो जितने भी लाभार्थी हैं, केंद्र सरकार की योजनाओं के लाभार्थी लोगों से हम सब लोग मिलकर संपर्क करके हम लोगों को आगे बढ़ना है। एक सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट इश्यू हमारा कॉल सेंटर का, जो हमारी विधानसभा की प्रबंध समिति बनी है। कॉल सेंटर के अंदर प्रत्येक विधानसभा के अंदर हम लोग 4, 5, 6 जितने भी यहाँ बैठ के तय करेंगे, इतने लोगों को कॉल सेंटर के माध्यम से हम लोग बिठाएं। वो प्रत्येक लाभार्थी को भी फोन करें, विधानसभा उन प्रमुख लोगों को टेलीफोन करके उन लोगों को भारतीय जनता पार्टी के बारे में बताएं, वोट की अपील करें, केंद्र सरकार योजना के बारे में बताएं। तो मैं सोचता हूँ कि जब ये चुनाव आएगा, वोटिंग के दिन से पहले तक हम लोग विधानसभा के प्रत्येक लोगों से 2 से 3 बार हम लोग अप्रोच कर सकते हैं, उनसे बात कर सकते हैं। वोट देने के लिए लोग तैयार बैठे हैं, लेकिन बस जरूरत है उनको थोड़ा सा जगह अपील करने की आवश्यकता है कि हम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं, हम आपसे अपील करते हैं कि आप आइए, नरेंद्र मोदी के साथ में जुड़िए। और उन कार्यकर्ताओं से हम सब लोग घर जाकर भी मिल सकते हैं। आज एक कार्यकर्ता बूथ का किसी बड़े लोगों के साथ में, व्यापारी के साथ में, किसी जाति के पंच पटेल के साथ में जाकर मिलता है, अपील करता है, तो उसका बहुत प्रभाव पड़ता है। तो मैं सोचता हूं कि इस प्रकार के छोटे छोटे काम जो है वो हम सब लोगों को कर दें। हमारा सौभाग्य इस बात के लिए मिला कि लोकसभा चुनाव का जो आगाज हुआ वो हमारे इस बीकानेर क्लस्टर की 3 लोकसभा के साथ में आदरणीय गृह मंत्री अमित शाह जी के सानिध्य में शुरू हुआ। पहला ही कार्यक्रम था लोकसभा चुनाव का। तब उन्होंने हम सबको टास्क दिया कि बीकानेर क्लस्टर की 3 लोकसभा सीट हमें जीतनी और कार्यकर्ताओं को पूरे मन से लगना। तो उन्होंने कुछ काम भी हम लोगों को बताए थे। बात विधानसभा भादरा की अगर हम लोग करें तो मुझे लगता है भादरा में बूथ 250 से 300 के बीच में होंगे। कितने बूथ हैं? 248 अप्रोक्सीमेट, लगभग 250 से 300 के बीच में एक विधानसभा बूथ होते हैं। प्रत्येक बूथ पर अगर 5 जगह पे हम लोग चिन्हित कर लें, जब दीवार लेखन पर अब की बार फिर से मोदी सरकार कमल का फूल लगाकर दीवार लेखन का काम भी अगर हम लोग करें, किसी एजेंसी के माध्यम से अगर हम लोग करें, पूरे विधानसभा क्षेत्र में अगर कमल का फूल दिखेगा, परमानेंट भी रहेगा, वो दीवारें चिन्हित करके, तो मैं सोचता हूं कि ये केंद्र सरकार का जो महत्वपूर्ण अभियान है वो भी पूरा होगा, लोगों में जन जागृति भी आएगी और पार्टी के प्रति लोगों का रुझान और बढ़ेगा जो लोग हमसे अभी तक नहीं जुड़े। तो ये लक्ष्य आज से तय करें कि हमारे जो बूथ के कार्यकर्ता हैं वो एक जगह पे, एक बूथ में 5 जगह चिन्हित करें, ऐसी सार्वजनिक जगह जहाँ डेली सैकड़ों लोगों का आना जाना रहता है। वो जब जाए वो दीवार पर उनकी नजर गिरे, उनको कमल का फूल का निशान दिखे और मोदी जी का नाम दिखे, उससे हम सबको बहुत फायदा मिलने वाला। मैं तो कम से कम मेरे विधानसभा क्षेत्र में जब मेरे 300 के करीब बूथ हैं तो मैं 1500 ऐसी दीवारें चिन्हित कर रहा हूँ जहाँ अब की बार मोदी सरकार के हम लोग वो कलर पेंट से दीवार लेखन का काम करने वाले। आप जाइए, उसको लिखवा के अपना फोटो खिंचवाइए, सरल ऐप पे डालिए, नमो ऐप पे डालिए। ये सबसे बड़ा काम है पार्टी की लोकप्रियता को आगे बढ़ाने का। और लंबे समय तक आप एक बैनर लगाते हैं, महीने भर 15 दिन में उसका कलर खराब हो जाता है, वो फट जाता है हवा आंधी से, लेकिन दीवार के ऊपर अगर आप लोग लिखेंगे तो 4 महीने, 6 महीने, 12 महीने तक वो रहता है। इसलिए मेरा विशेष निवेदन है कि दीवार लेखन का काम भी हो सकता है थोड़ा खर्चा आएगा, लेकिन एमएलए साहब से निवेदन करके, एमपी साहब से निवेदन करके थोड़ा थोड़ा अगर कंट्रीब्यूशन हम लोग करेंगे तो ज्यादा खर्चा भी नहीं आएगा। पूरे विधानसभा क्षेत्र में सब जगह मोदी जी, मोदी, कमल का फूल का चिन्ह आ जाएगा। तो प्रचार का सबसे बढ़िया तरीका तो आप लोगों के लिए काम आएगा। पिछले 10 सालों में मोदी सरकार के ऊपर 1 रुपए के भ्रष्टाचार का आरोप नहीं लगा, ये हमारी उपलब्धि है। हम लोग पिछले 10 साल की मनमोहन सिंह की यूपीए सरकार, हमारी सरकार की तुलना कर सकते हैं, लेकिन सब बुद्धिजीवी लोग आज की तारीख में गांव ढाणी में बैठे व्यक्ति से भी पूछेंगे जो अनपढ़ है
जो पढ़ना लिखना नहीं जानता है उसको भी पता है कि आएगा तो मोदी जी, आएगा तो मोदी जी, वो सब पता है। लेकिन बस हमें वहां जाकर उनको बताने की आवश्यकता है कि नहीं, आज देश को और हमें जरूरत है मोदी जी की। मोदी को किस लिए लाना है? प्रत्याशी कोई भी होगा, कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन हमें जरूरत है मोदी जी की। और मोदी जी तभी प्रधानमंत्री बन पाएंगे जब हम लोग भादरा से जो प्रत्याशी को जिताएंगे, चूरू से हम लोग प्रत्याशी को जिताएंगे, तभी तो बन पाएंगे। और जब हमने पिछले 10 सालों में 25 की 25 सीटें राजस्थान से बीजेपी को दी है, तो इस बार भी हमारा लक्ष्य ये रहे कि 25 से कम नहीं आएंगे, 25 की 25 सीटें देंगे। हमारा लक्ष्य एक विशेष रूप से कि जो बूथ के कार्यकर्ता है, जो पार्टी के कोई भी कार्यकर्ता, उनको तो अपना बूथ संभालना है। आज मेरा बूथ तो है भादरा के इस यहाँ का, और मैं भादरा से 20 किलोमीटर दूर जाके जो प्रचार करूँ तो वो थोड़ा सा उपयोगी नहीं होता है। तो अपना उपयोग ज़्यादा वहीं रहेगा जहाँ हम लोग काम करते हैं। और पन्ना प्रमुख की जो बात कही थी, गुजरात में लगातार 30 सालों से भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, इसका प्रमुख कारण है पन्ना प्रमुख की नियुक्तियां। और पन्ना प्रमुख जैसे एक पन्ने पे 30 वोट है, दूसरे पे 30 है। और अभी अमित शाह जी ने कहा भी था कि अगर हम लोग हमारे पड़ोस के 5 परिवारों के वोट अगर दिलवाने की जिम्मेदारी ले लेते हैं, उसके बाद में कोई बचता भी नहीं कि हमें कहीं काम करने की आवश्यकता नहीं है। हमारे पड़ोस के 5 परिवार के वोट 100% भारतीय जनता पार्टी को हम लोग दिला दे, तो ये रहेगा। और मैं आपको भरोसा दिलाता हूं कि चूरू लोकसभा में मैं प्रभारी हूं, इसलिए मेरा फर्ज ज्यादा बनता है। ओम जी भाई साहब और हम मिलकर सबसे ज्यादा वोट प्रतिशत और सबसे ज्यादा लीड जहां से मिलेगी, उनको हम राजस्थान में, जयपुर में, राजधानी में, प्रदेश कार्यालय में सम्मानित करने का काम हम लोग करते हैं। तो सबसे ज्यादा 8 विधानसभाओं में कहाँ लीड मिली है, वहां हम लोग उनको सम्मानित करने का काम करवाएंगे। और व्यक्तिगत रूप से मैं आप सबसे निवेदन करता हूं कि आइए हम सब लोग मिलकर प्रधानमंत्री मोदी के विकसित भारत को सपने को पूरा करने का सबसे अच्छा टाइम है 2024 से लेकर 2029 तक का। ये सबसे बढ़िया टाइम है। मोदी ने भली 2047 की कल्पना की है, लेकिन हमें लगता है कि हम लोग 2029-2030 तक जो तीसरा कार्यकाल मोदी का रहेगा, उसमें हम सब लोग विकसित भारत के मतलब जो लक्ष्य है उसको पूरा करने की और लगभग उसके करीब हम लोग पहुंच जाएंगे। तो आप सबसे हाथ जोड़ के इतना ही निवेदन है कि हम पार्टी के कार्यकर्ता होने के नाते अपने स्वार्थ को छोड़कर पार्टी के लिए काम करेंगे, नरेंद्र मोदी को 30 बार प्रधानमंत्री बनाने के लिए काम करेंगे, और मां भारती की सेवा करने के लिए हम सब लोगों का सौभाग्य, हम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं। तो कार्यकर्ता होने के नाते आप सबसे इतना ही निवेदन है कि आने वाला समय इस बार चुनौतीपूर्ण भी रहने वाला, इस बात को भी हम लोग समझें, क्योंकि हम चूरू की 8 विधानसभाओं में से सिर्फ 2 जीते, 6 विधानसभा में हमें हार मिली है। उसके बहुत सारे कारण हैं, लेकिन विधानसभा के चुनाव का मुद्दा अलग होता है, लोकसभा के चुनाव का मुद्दा अलग होता है। सबको पता है कि हम राष्ट्रीयता के नाम पर चुनाव लड़ेंगे, जो मोदी सरकार ने काम किया उसके आधार पर चुनाव लड़ेंगे, और बहुत सारे मुद्दे हैं। ज़्यादा परिश्रम लोकसभा नहीं है, लेकिन हम सबको अगर घर बैठने के लिए मेहनत करेंगे, ये 2 महीने मेहनत अगर हम लोगों ने कर ली, तो ये 5 साल आपके आराम के निकलेंगे। अच्छे दिन आप लोगों के ही आएंगे। मुझे कोई बादरा से लेना देना नहीं, चूरू से लेना देना नहीं है, लेकिन पार्टी का कार्यकर्ता होने के नाते जब चिंता होती है, तब पार्टी मेरे जैसे अनेक कार्यकर्ताओं को अलग अलग क्षेत्र में भेजते हैं कि वहां जाकर हम लोग अगर कहीं छोटी मोटी बात उसको ठीक करें, समन्वय का काम भी करें, सबको साथ लेकर चले, क्योंकि मोदी जो कहते हैं सबका साथ सबका विकास, यही मूल मंत्र है हमारा। तो मैं एक बार पुनः आप सबका इस बात के लिए भी धन्यवाद देता हूँ कि आप लोग समय समय पर ऐसे कार्यक्रम में पार्टी के संगठन के कार्यक्रम आते रहते हैं, और जो लोग आज नहीं आए उनको भी सूचना करके आज से ही काम पर लगने का निर्देशन आप लोग दे सकते हैं। और जो 2-3-4 बातें हैं मुख्य रूप से बूथ से लेकर, और ये दीवार लेखन का काम भी अगर हम लोग करेंगे तो मैं सोचता हूँ ज़्यादा प्रभावी भी रहेगा। और चुनाव प्रक्रिया के आज से लेकर अंतिम दिन का मतलब होता है वोटिंग के दिन शाम को 5 बजे 6 बजे तक हम सबको इसी उत्साह इसी ऊर्जा के साथ में मिलकर काम करना है। ये आप सबसे मैं निवेदन करता हूँ। फिर हम बहुत जल्दी इस भादरा विधानसभा की बैठक में मिलेंगे, तब इसमें जो पन्ना समिति बन गई है, पेज प्रमुख बन गए, उन सब की भी हम लोग समय समय पर चर्चा करते रहेंगे। सभी मंडल जो पधारे हैं, आपकी बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। तो मैं तो ये कहता हूँ, हमारी जो पार्टी आज इस स्थिति में पहुंची, उसमें 5 प्रमुख लोगों का योगदान, पूरे 5 प्रमुख का। सबसे पहला है बूथ अध्यक्ष, उसके बाद में मंडल अध्यक्ष, उसके बाद में जिलाध्यक्ष, उसके बाद में प्रदेश अध्यक्ष, उसके बाद में राष्ट्रीय अध्यक्ष। ये 5 अध्यक्षों की जिम्मेदारी के कारण पूरा संगठन और पूरे संगठन की संरचना तय होती है। तो आप लोगों की बड़ी जिम्मेदारी है कि आप लोग सब कार्यकर्ताओं को किस रूप में उपयोग में लेते हैं। और विस्तार जी भी हैं हमारे विधानसभा के भी, लोकसभा के भी, उनकी भी बड़ी जिम्मेदारी बनती है कि हम सब लोग मिलकर काम करेंगे, समन्वय के साथ में काम करेंगे। अब चूंकि नौहर में भी एक विधानसभा इसी प्रकार की बैठक रखी गई है, तो मैं आप सबको बहुत बहुत बधाई शुभकामना देते हुए ये उम्मीद करता हूँ कि
कि आने वाले समय में फिर से भादरा की जो परिणाम आएंगे वो 70,000 प्लस ही होंगे। चूरू लोकसभा हमारे 4 लाख से अधिक वोटों से हम लोग जीतेंगे। फिर जब हम लोग मिलेंगे इसी उत्साह, इसी प्रेम, इसी मुस्कुराहट के साथ मिलेंगे, मैं आपको भरोसा दिलाता हूँ। और मेरे विभाग का कोई भी काम अगर आप लोगों को लगता है कि वो मैं कर सकता हूँ तो आप निश्चित रूप से मुझे बताएं। मैं यहाँ किसी मंत्री की हैसियत से नहीं आया हूँ, मैं तो एक उस छोटे से युवा मोर्चा के कार्यकर्ता की हैसियत से आया हूँ जहाँ मैंने काम शुरू किया। और जब पार्टी ने मुझे इतनी बड़ी जिम्मेदारी दी है तो ये जिम्मेदारी मैं आप लोगों के कंधों पर छोड़ता हूँ कि आप सब मंत्री हैं, मेरे भाई होने के नाते आपके परिवार का सदस्य हो, तो हम सब लोग मिलकर पार्टी के लिए काम करते हैं। और आने वाले समय फिर हम सब लोग मिलेंगे। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। आवाज जय श्री राम। मार्गदर्शन और जिस सरल भाषा में आपके प्रथम उद्बोधन ने ही हम सबको उल्लासित किया है, आत्मविश्वासित किया है, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। अब मैं अगले वक्ता के रूप में आमंत्रित कर रहा हूं शख्स को जो सौभाग्य से हमारे जिला अध्यक्ष हैं, निरंतर कड़ी मेहनत करते रहते हैं, प्रत्येक कार्यकर्ता, प्रत्येक पदाधिकारी को उत्साहित करते रहते हैं और आपके नेतृत्व में निश्चित रूप से हनुमानगढ़ टीम जो है वो पूर्ण आत्मविश्वास के साथ काम कर रही है। जोरदार तालियों के साथ माननीय जिला अध्यक्ष देवेंद्र पारिक जी। भारत माता की जय हो। भाद्रा की आवाज, भारत माता की जय हो। वंदे मातरम। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। आज चूरू लोकसभा क्षेत्र की भादरा विधानसभा की प्रबंध समिति और कोर कमेटी की संगठन की इस महत्वपूर्ण बैठक में उपस्थित हमारे चूरू लोकसभा के प्रभारी और हमारी राजस्थान सरकार के बहुत ही यशस्वी सामाजिक अधिकारिता कल्याण मंत्री आदरणीय बड़े भाई अविनाश गहलोत जी, हमारे चूरू के लोकप्रिय सांसद और युवाओं में जिनका बहुत क्रेज है ऐसे भाई राहुल कस्वां जी, और वर्षों से जिन्होंने इस पार्टी को अपने खून और पसीने से सींचा है और जिनको देखकर हम जैसे कार्यकर्ता इस पार्टी में आगे बढ़े, ऐसे हमारे आदरणीय ओमजी सारस्वत भाई साहब, और भादरा की विधानसभा का एक संजीदा और संवेदनशील जनप्रतिनिधि के नाते नेतृत्व कर रहे बड़े भाई, हम सब के विधायक, लोकप्रिय नेता भाई संजीव बेनीवाल जी, मेरे बड़े भाई और जिनका मार्गदर्शन हमेशा मिलता रहता है ऐसे काशीराम गोदारा जी, मेरे जिला टीम में महामंत्री आदरणीय विकास जी, जिला संयोजक क्या विधानसभा संयोजक अनूप सिंह जी, युवा मोर्चा के अध्यक्ष भाई सुशील जी, और पार्टी के सभी बहुत ही ऊर्जावान और मेहनती हमारे मंडल अध्यक्ष, हमारे लोकसभा के विस्तारक भाई मंडा जी, विधानसभा के विस्तारक महावीर जी, और पार्टी के बहुत ही मोतियों से महंगे अमाननीय सम्मानीय सभी जनप्रतिनिधिगण और आदरणीय कार्यकर्ता बंधुओं, भाई साहब, सबसे पहले तो मैं पूरा जिला टीम की तरफ से आपका बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। और निश्चित रूप से आपके आने से हमारे पूरे जिला की टीम में भी और विशेषकर भादरा की टीम में एक असीम ऊर्जा और उत्साह का संचार हुआ है। और जो भी काम एक प्रभारी के नाते आप हमें सौंपेंगे तो भादरा के कार्यकर्ताओं ने हमेशा कभी भी, चाहे वो विधानसभा चुनाव हो, विकट परिस्थितियों के अंदर, और जहां सरकार ने पूरा गत जो कांग्रेस की सरकार थी और यहाँ का जो नुमाइंदा था, एक विधायक जी जैसे बता रहे थे कि लाल आतंकवाद से जूझते हुए हमारे कार्यकर्ताओं ने एक असीम जीत इस भादरा विधानसभा में हासिल की है। जहां तक लोकसभा चुनाव की बात, आज हमारे पास गिनाने के लिए बहुत कुछ है। अभी लाभार्थियों की बात चली, आज लाभार्थियों की सैकड़ों और हजारों लाखों की तादाद में हमारे पास सूचियां आ रही है, हमारे विस्तारक महोदय लेके आए। तो हमारे पास आयुष्मान योजना से लेकर, सुकन्या समृद्धि योजना से लेकर और किसान सम्मान निधि से लेकर असीम इतनी योजनाएं हैं जिनको लेकर हम सब लोग जनता के बीच में जाने वाले हैं और जाएंगे।
तो जैसा कि हमारे आदरणीय प्रभारी महोदय ने बताया है कि सब मंडल अध्यक्ष, बूथ अध्यक्ष और पार्टी का एक एक महत्वपूर्ण कार्यकर्ता उन योजनाओं को लेकर गांव-गांव, ढाणी-ढाणी में हम सब लोग उस व्यक्ति तक पहुंचेंगे जिसको इस योजना का लाभ मिला है और जिनको इस योजना का लाभ हम सब दिला सकते हैं। अभी हमारे माननीय सांसद महोदय बात कर रहे थे 700-800 करोड़, 500 करोड़, 1000 करोड़, यानी कितना पैसा कोई कल्पना नहीं कर सकता था। लेकिन ये हमारे नरेंद्र मोदी जी, हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी का कमाल है। ये उनकी इस देश को आगे बढ़ाने की मंशा है कि आज इतने करोड़ों रुपए की ये रेलवे के अंदर हमारा काम हुआ है। और खेती किसानी का हमारा एरिया है और नौर भादरा में और इस चूरू के अंदर सबसे ज़्यादा अगर बीमा किसान को दिलाने का काम किया है तो हमारे देश के प्रधानमंत्री यशस्वी नरेंद्र मोदी जी ने और हमारे माननीय सांसद महोदय ने किया है। तो हमारे पास बहुत कुछ है गिनाने के लिए। जनता के बीच में जब जाएंगे तो निश्चित रूप से एक उत्साह और जोश के साथ जाएंगे। और दूसरा, आप सबकी मेहनत से आज राजस्थान में डबल इंजन की सरकार बनी है और आप ही और हमारे बीच का एक कार्यकर्ता को हमारी पार्टी ने मुख्यमंत्री भजनलाल जी के रूप में बनाया है। और उसी रूप में आपने देखा नहीं कि किस प्रकार से कार्यकर्ता की भांति कोई लगा आपको इस सहज भाव से जब अविनाश जी ये कहते हैं कि मैं एक कार्यकर्ता के नाते, एक मंत्री के नाते नहीं, एक कार्यकर्ता के नाते आप सब के बीच में हमेशा उपलब्ध रहूंगा और आप सब मंत्री हैं तो वो सिर्फ भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता ये बात कह सकते। तो निश्चित रूप से सब बातें आ गई और हम सब लोग एक टीम के रूप में, हमारे हनुमानगढ़ जिले की 2 विधानसभा नौर और भादरा इस चूरू लोकसभा क्षेत्र में आती है। मैं माननीय मंत्री जी को आश्वासित करता हूं, आश्वासन देता हूं आप सब कार्यकर्ताओं के बल पर कि निश्चित रूप से दोनों विधानसभा के अंदर हम सब लोग एक टीम के रूप में। और दूसरी बात मैं कार्यकर्ता बंधु आपसे कहना चाहता हूं कि हमारे लिए एक एक कार्यकर्ता महत्वपूर्ण है और भारतीय जनता पार्टी में कोई गुट नहीं है, एक ही गुट है, वो है भारतीय जनता पार्टी। और हमारे लिए सब कार्यकर्ता आदरणीय है, माननीय, सम्माननीय है और हम सब मिलकर एक टीम हनुमानगढ़ के रूप में और इस चूरू लोकसभा क्षेत्र की दोनों विधानसभा में एक अच्छी लीड हम चूरू लोकसभा में आपको देंगे। इसी आशा और विश्वास के साथ आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय जिलाध्यक्ष महोदय, बहुत बहुत आपका अभिनंदन। अब मैं धन्यवाद अभिभाषण के लिए हमारे विधानसभा के संयोजक बड़े भाई अनूप सिंह जी शेखावत से निवेदन करूंगा कि आप आए और सबका धन्यवाद किया। भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। आज इस प्रबंधन कमेटी की बैठक में हमारे बीच पधारे हुए राजस्थान सरकार के यशस्वी काबीना मंत्री आदरणीय अविनाश जी भाई साहब, हमारे बीच हमारे चूरू लोकसभा के युवा सांसद भाई राहुल कसवां जी, हमारे प्यारे और लाडले और हम सब के बीच रहने वाले हमारे विधायक आदरणीय संजीव जी, हमारे यशस्वी जिलाध्यक्ष देवेंद्र पारिक जी, जिले के महामंत्री विकास गुप्ता जी और जिनका नाम जहाँ से शुरू होना चाहिए था ऐसे हमारे को बोलते मोतियों, मैं कहता हूँ हमारे लिए मोतियों से महंगे हमारे आदरणीय ओम जी भाई साहब, जिनका लंबे समय से सानिध्य समय समय पर मिलता रहता है और इनके द्वारा कहे गए वचन, इनके मुख से निकले हुए शब्द कार्यकर्ताओं को अपने जीवन में ढालने चाहिए, समय समय पर काम आते। हमारे युवा मोर्चा के जिलाध्यक्ष भाई सुशील जी, 500 मंडलों के सम्मानित अध्यक्ष जी, पधारे हुए सभी कोर कमेटी के सदस्य, प्रबंधन कमेटी के सदस्य, आप सभी का बैठक में पधारने पर हार्दिक आभार, धन्यवाद। इस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी राजस्थान की चूरू लोकसभा क्षेत्र के भादरा विधानसभा में आज प्रबंधन बैठक वीडीएस पैलेस में हुई। तो यहाँ प्रदेश के कैबिनेट मंत्री अविनाश गहलोत जी
और यहाँ चुरू लोकसभा के प्रभारी चुनाव प्रभारी यहाँ आए, उनका स्वागत हुआ, उन्होंने मार्गदर्शन दिया। तो देखते रहिए राष्ट्रवादी संदेश, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मैं लाल मोहम्मद जन स्वतंत्र पत्रकार फिर आपसे मिलूँगा नए समाचार साथ। जय हिंद, जय भारत। हमारा वीडियो आपको अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और लाइक करें।